हेलो एवरीवन, दिस इज़ काश एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। सो व्हाई बिगनर्स लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। बिगनर जो है मार्केट में वो अपना पैसा लूज़ क्यों कर रहे हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता मार्केट के बारे में। वो ज़्यादातर जो है ट्रेडिंग करना जानते हैं और प्रॉफिट बनाना जानना चाहते हैं, बट वो प्रॉफिट की जगह लॉस बुक करते हैं ज़्यादातर। इस वजह से वो लॉस में ज़्यादातर रहते हैं और प्रॉफिट में कम रहते हैं। देखिए, आप एक चीज़ होता है कि मतलब आप बिगनर हो, ठीक है, तो आप आ रहे हो, डेली ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने के बाद बस आपका 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जा रहे हो। बट वही उल्टा अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप वेट कर रहे हो, ठीक है, वेट कर रहे हो, 200 400 500 तक लॉस को ले जा रहे हो, तो उसका आपको उल्टा करना है। उल्टा कैसे करना है? देखिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप देखो, ये होता है कि लॉस को जल्दी काटो एंड प्रॉफिट में होल्ड करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे रुका जाता है। अगर आप उस चीज़ को उल्टा करने लगते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, दो चीज़ें होती हैं, ओके। अगर देखा जाए तो आपका बिगनर का क्या होता है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड जो होता है, पुअर होता है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अगर सही करते हो तो आप एक अच्छे खासे प्रो ट्रेडर एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाते हो, ठीक है। अगर आप ये चीज़ों को मैनेज नहीं करते एंड अपने फोमो को सही नहीं करते तो आप क्या होगा आपसे कि आप मार्केट में ट्रेड लेने से डरोगे, लॉस को बड़ा करोगे एंड प्रॉफिट को छोटा करोगे। तो वही चीज़ हम समझने वाले हैं कि एक बिगिनर मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकता है और कैसे छोटे छोटे, मतलब कि 10,000 से, ठीक है, एंड 5,000 से कैसे छोटे छोटे ट्रेड कर सकता है और एक अच्छा खासा उसमें से ROI जनरेट कर सकता है, ठीक है। देखिए, क्या होता है ना कि आपके पास अगर 10,000 है तो आप उसमें से कितना, मतलब कि प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। देखिए, देखो, वो आपके स्ट्रैटेजी पे, आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कितना देर रुक सकते हो, लॉस को कितना कट कर सकते हो और प्रॉफिट में कितना होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखिए, आप बिगनर हो, ठीक है, आप आए हो ट्रेडिंग करने, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग आप करने आए हो, तो आप कैपिटल लेके आए हो कितना, 10,000, ठीक है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट इसमें से क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कितना होना चाहिए और कैसे आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर बिगनर हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपको क्या, मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट को समझ के क्या करना पड़ेगा? देखिए, मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में ज़्यादातर जो बिगनर क्या करते हैं, आते ही मार्केट में, जैसे ही मार्केट खुला वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो चीज़ नहीं करना। देखिए, अगर आप बिगनर हो तो आप 10 बजे के बाद ट्रेड करो, ओके। 10 बजे के बाद ट्रेड करो। 10 बजे से आप कितने बजे तक ट्रेड करो, 12 बजे तक। उसमें फाइंड कर ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, मार्केट में उस टाइम कम वॉलेटिलिटी होती है, तो उस हिसाब से आप एक ट्रेड को अगर पकड़ोगे तो वो धीरे धीरे आपको प्रॉफिट देगा और लॉस भी धीरे धीरे देगा। अगर आप जैसे ही मार्केट ओपन होता है उस टाइम ट्रेड करोगे तो क्या आप लॉस फेस करोगे, एक ही बार में आपको या तो प्रॉफिट मिल जाएगा या तो सीधा लॉस हो जाएगा, और ज़्यादातर आपका लॉस होगा क्योंकि आपकी साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी ख़राब है। देखिए, तो आपको करना क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 मंथ जो है, 1 मंथ क्या करना है, इक्विटी में ट्रेड करना है, ओके। इक्विटी में आपको 1 मंथ ट्रेड करना है और मार्केट को समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप थोड़ा, आपको मार्केट में समझ आता है तो देखिए, ज़्यादातर जो आजकल के जो बिगनर है ना, वो क्या करते हैं, इक्विटी में कहीं भी ट्रेड नहीं करते, सीधा ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो उसका भी एक सिनेरियो है कि आप कैसे ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। देखिए, आपको तो पहले आपको एक मार्केट को समझ के, आपको मार्केट में क्या समझना पड़ेगा, हर चीज़ जो मार्केट की होती है, एक चीज़ को अगर आप पकड़ लेते हो, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बिगनर हो, आप धीरे धीरे हर चीज़ आपको समझ में आने लगती है, तो आप एक चीज़ पे डटे रहो, एक एक स्ट्रैटेजी बनाओ, या फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले सकते हो। 15 मिनट का कैंडल हाई लो ब्रेक करता है, 5 मिनट का कैंडल हाई लो ब्रेक करता है, 920 कैंडल जो होता है ब्रेक करता है, ठीक है। 1150 का जो कैंडल हाई लो ब्रेक करता है, 3 PM का कैंडल, आपको ऐसे स्ट्रेटजी या पे ट्रेड करना है। फिप जो होता है, अगर आप फिप
पे ट्रेड करना चाहते हो तो वो बहुत बेस्ट है, जिससे मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बनते जाओगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें जनरेट करते जाओगे छोटे से रिस्क के साथ। देखिए आपका बिगिनर का क्या होता है ना कि रिस्क जो होता है क्या होता है, बिगिनर रिस्क बड़ा लेता है और रिवॉर्ड क्या करता है, रिवॉर्ड छोटा लेता है, स्मॉल लेता है, ठीक है, और रिस्क बड़ा लेता है, तो इसकी वजह से वो लॉस में होता है। तो आपको इसका उल्टा करना है, क्या करना है, आपका रिस्क जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए और जो प्रॉफिट जो होना चाहिए, रिवॉर्ड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए। वो कैसे होगा कि आपको मैं पता करके रखना पड़ेगा कि मैं इतना ही स्टॉप, अगर मार्केट देखिए मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये कैंडल बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ का एसएल होना चाहिए और टारगेट आपका नीचे की तरफ, आपको पता है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो आपको यहाँ तक का टारगेट लेना है। आपको देखिए लॉस को कभी होल्ड करके नहीं रखना। अगर आपको लग रहा है, अगर आप इस चीज़ में बैठे हो कि अरे नहीं अब जाएगा प्रॉफिट में, अब जाएगा प्रॉफिट में, नहीं जाएगा वो फिर आपको लॉस दे के ही आपको फिर उस तरफ जाएगा। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपको रिस्क छोटा लेना है, बस आप इतना ध्यान रखो, रिस्क छोटा लो एंड रिवॉर्ड बढ़ा लो, तब आप क्या हो पाओगे, एक अच्छे से अपने जो फंड है जो आपका उसको मैनेज कर पाओगे, उसको बचा के रख पाओगे। देखिए अगर आपके पास फंड रहेगा तभी आप ट्रेड कर पाओगे, और सारा अगर आप लॉस कर देते हो तो कुछ नहीं, बस आप मार्केट को देखोगे और जब लॉस कर दोगे, लॉस करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता तो यहाँ से मार्केट इतना जाता, मैंने अच्छा एनालाइज किया था यहाँ पे। देखिए जब लोगों के पास अगर कार नहीं होती ना तो वो सोचते कि मैं बहुत अच्छा चला सकता हूँ, ठीक है, एक बार चला के दूसरी बार सोचते अब तो मैं चला दूंगा। वही चीज़ होती है इसमें भी कि जब आपके पास वो चीज़ फंड है ही नहीं आपके पास, ठीक है, फंड आपके पास है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आपको हर चीज़ अच्छा दिखेगा मार्केट में, हाँ मैंने यहाँ पे एनालाइज किया था मार्केट यहाँ से गिर गया बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ें वैसे नहीं होती। जब आपके हाथ में अगर कार होगी ना तब आपको पता चलेगा कि हाईवे पे चलाओगे तब पता चलेगा कितना रिस्क होता है उसमें, ठीक है। तो वैसे ही आपको मैनेज करना है, आप दूसरों को देख के जज कर सकते हो कि यार ऐसे नहीं चलाना, ऐसे चला सकते हैं। तो वही चीज़ें होती है कि जब आपके पास फंड ना हो तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से गिरा, मैंने एनालाइज किया था, यहाँ से ट्रेड ले लेता तो आज मेरा इतना प्रॉफिट होता, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपके पास फंड होगा तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। देखिए अगर आप बिगिनर है तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 10,000 अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, देखिए 10,000 से तो आप बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, 500 500 700 1000 कभी कभी, ठीक है, एक्सपायरी के दिन। अदरवाइज वही चीज़ है कि आपको लेके चलना है, क्या लेके चलना है कि आप 1 लॉट में ट्रेड करो, ठीक है, 1 लॉट में ट्रेड करोगे तो क्या करोगे आप 20 पॉइंट का क्या लो, लॉस लो, एंड कहीं ना कहीं 35 से 40 आप क्या करो, प्रॉफिट लो। वो कैसे आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। अगर जैसे कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप देखिए अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, जैसे कि ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया एंड ये सपोर्ट हो गया, ओके, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो डेली बेसिस पे, तो आप सीख रहे हो उस चीज़ को, सीख के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता है कि देखिए मार्केट यहाँ पर आया है, ठीक है, आया यहाँ पर, और यहाँ पे आपको देखना है कि सपोर्ट के पास हैमर कैंडल क्या बन रहा है, तब आपका यहाँ पे रिस्क छोटा होगा, रिवॉर्ड बड़ा होगा रेजिस्टेंस तक, ऐसे ही होगा। और वैसे ही अगर रेजिस्टेंस के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे शूटिंग स्टार कोई कैंडल बना रही है, कोई बियरिश इंगल्फिन बना रहे, तब आप वहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो डाउन साइड का सपोर्ट तक का। तो ऐसे ही आपको मार्केट में ट्रेड करना है, तभी आपका जो कैपिटल है वो बचा रहेगा, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। कैपिटल नहीं रहेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। यही सोचोगे यहाँ से ट्रेड ले लेता तो यहाँ तक मैं होल्ड कर लेता, बट जो फोमो होता है ना वो आपको, देखिए अगर मार्केट आप स्ट्रैटेजी सही है और आपका जो आपने एनालाइज किया अगर वो बिल्कुल सही है, तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, फोमो नहीं रहेगा आपके अंदर, ठीक है। क्या रहेगा कि रहेगा चलो ये मेरा एसएल हो जाएगा इतना और यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो उससे आप एक अच्छा खासा साइकोलॉजी को बिल्ड कर पाओगे और एक धीरे धीरे अपने जो कैपिटल है उसको जनरेट करके बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ये होता है बिगिनर्स। अगर आपको हर चीज़ समझना है और हर ज़्यादातर चीज़ें सीखनी है तो मैंने कई सारी वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची और काफ़ी इंडिकेटर पे भी वीडियो डाले हैं, तो आप जाके उन चीज़ों को देख सकते हो। बट उसमें से आपको एक चीज़ सेलेक्ट करना होगा, या तो फिब को सेलेक्ट करो या सपोर्ट रेजिस्टेंस को मतलब कि सेलेक्ट करो, या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न को सेलेक्ट करो। आप उसमें से एक पे ही ट्रेड करो या दो पे ट्रेड करो, दो चीज़ को अपने पास रखो, उसी पे ही आप डेली ट्रेड करो। अगर आपको ट्रेड बनता है तो लो, अगर नहीं बनता है तो मत लो, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, वैसे तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। यहाँ पे लोग 10 लाख 5 लाख 20 लाख करोड़ रुपए लाते हैं, तब फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। वो सोचते हैं डबल करने की, बट मार्केट कभी डबल नहीं करता। आपको
सिखाता है मार्केट, तो वही चीज़ आपको सीखनी है और वैसे ही आपको क्या करना है, मार्केट में आगे जाना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एंड आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।